अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, दोस्ती एक वाहिद वो रिश्ता है दुनिया में जो आपको जीने नहीं देता, लेकिन मज़े की बात बताऊं कि वो आपको मरने भी नहीं देता है। आपकी वो सारी खुसूसियात जो कि आप अपनी फैमिली, अपने भाई बहनों, माँ बाप के साथ रहते हुए भी वो नहीं पहचान सकते कि आप में क्या खुसूसियात हैं और क्या खामियां हैं, लेकिन वो दोस्त पहचान लेते हैं। न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि फिर उसको पॉलिश करते हैं और उसको ज़बरदस्ती उजागर करने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती एक अलग सा नाता है जिसको कि हम डिस्क्राइब शायद इतना अच्छे से ना भी कर पाएँ, लेकिन कुछ भी है, बहरहाल ये सारे उन खून के रिश्तों से एक बेहतरीन नाता है जो कि खून का ना होते हुए भी आपके लिए जान निछावर कर सकता है और बाज़ औक़ात आपकी जान ले भी सकता है। दोस्ती पे एक अच्छी सी खबर आपको बताता हूँ कि अल हया अरबी अखबार है सऊदी अरब की, उसमें मोहम्मद बिन सलमान साहब फरमाते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा आपको बताता हूँ। जिनको घड़ी चाहिए वो हमसे राब्ता करें, कदर अच्छे लीडरों की जाती है, इन अशिया की नहीं। इमरान खान अच्छा दोस्त और पाकिस्तान का मुखलिस लीडर है मोहम्मद बिन सलमान। सिर्फ एक अपनी ज़ाती अना के लिए और एक ज़ाती दुश्मनी के लिए अब पाकिस्तान को कितना बदनाम करेंगे, घड़ी 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 बोल के, यानी हद हो गई। बाहर ममालिक वाले जिन्होंने गिफ्ट दिए हैं वो क्या सोचेंगे कि यार इस मुल्क में ऐसा क्या है, आपस में ही 24 घंटे लड़े रहते हैं और वो भी नॉन इश्यूज़ पर। इश्यूज़ पर तो लड़ना चाहिए, वो तो बिल्कुल एक जायज़ बात है, मैं तो उसके हक़ में हूँ, यानी भले वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ही क्यों ना लड़ें, इश्यूज़ पे लड़ें, लेकिन नॉन इश्यूज़ को लेकर लड़ेंगे और पूरी दुनिया में बदनामी करेंगे, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। शायद ये रिवायत फिर बाद में दूसरों की तरफ से भी आए और आपके ख़िलाफ़ हो, लेकिन मैं उसके भी हक़ में नहीं रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की बदनामी किसी भी सूरत मुझे कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं, जब भी अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया तो बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। बिलावल साहब कोई मिसाल भी दे देते साथ में, हमने तो आज तक नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बड़ी कामयाबी सिर्फ यूएसए को मिली हो, पाकिस्तान को आज तक नहीं मिली। पाकिस्तान ने आज तक जब भी अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है, पाकिस्तान को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिला है। वो जिस तरह से हमेशा दोस्ती का नाम कह के और डू मोर डू मोर डू मोर करता रहता है, इस हिसाब से नहीं चलेगा। यही तो एक पॉइंट है इमरान खान साहब का कि वो कहते हैं कि दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की भी नहीं। आजकल एक और भी झगड़ा छिड़ा हुआ है पीडीएम की तरफ से ही कि वहाँ मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि रूस से हमारे मुआहदे हो गए हैं पेट्रोल और एलएनजी के हवाले से। अब यहाँ बिलावल भुट्टो साहब बयान देते हैं यूएसए में कि रूस से रियायती तेल ले रहे हैं, ना ही कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी रूस से इस तरह की बातें ही नहीं की। अब कौन सच्चा कौन झूठा, वैसे भी झूठ की तो एक तारीख है पीडीएम के हवाले से, पीडीएम में भी स्पेशली नून लीग के हवाले से, कि झूठ तो इतना है कि उसमें से सच निकालना मुश्किल हो जाता है। चलें, ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि दोनों खबरों में से कौन सी सच्ची है, क्योंकि दोनों खबरें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और ये तयन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि किसको सच्चा माना जाए और किसको झूठा माना जाए। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे और हक़ाइक़ भी बताएंगे। वज़ीर आज़म, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ तो 8 महीने में हमने देख लिया। अच्छा, हक़ाइक़ की हमें अभी तक इंतज़ार है। आप क्या हक़ाइक़ बता पाएंगे, या आप हक़ाइक़ बताने की पोजीशन में हैं, या फिर आखिर में वही आके झूठ का पलंदा खोल के इल्ज़ामों की सियासत करेंगे कि ये उसने किया, वो उसने किया, हमने कुछ नहीं किया। जबकि अब तो एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया है ना कि पूरी कौम जानती है, तो हकीकतन कौम अब जान चुकी है। शायद आपको हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत ना भी पड़े,
को उनको हकायक पता चल चुके हैं। अनवर मकसूद साहब कहते हैं, यहाँ दुश्मन से ज़्यादा मुहाफिज से ख़तरा है, बीमारी से ज़्यादा तबीब से ख़तरा है, मुजरिम से ज़्यादा मुनसिफ से ख़तरा है। दर हकीकतन ये बात मेरे तो बड़े दिल को लगी है, क्योंकि मेरा अपना नज़रिया आज से नहीं, बहुत तकरीबन कहें कि बचपन से बन गया था कि जब भी मेरे पास कुछ अमाउंट होता था ना और मुझे ट्रैवल करना होता था तो मैं अमाउंट छुपा रहा होता था। तो एक दो दफ़ा दोस्तों ने मुझे बोला, अबे यार डकैत खुदा न ख्वास्ता कभी भी आ गए तो वो तो सारी तलाश लेंगे। ने कहा, मैंने कहा मैं डकैतों से छुपा भी नहीं रहा हूँ पैसे। डकैत तो मुझे आज तक वैसे टकरे नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर टकर जाते तो भी साल में एक दफ़ा दो दफ़ा और कहीं टकर जाते। लेकिन वाहिद हमारा एक इदारा है जो हर गली के नुक्कड़ पर चेक पोस्ट लगाया बैठा है। मैंने कहा मैं तो उनसे पैसे छुपा रहा हूँ, मैं कभी भी चोर और डकैतों से तो डरता ही नहीं हूँ, ना पैसे छुपाता हूँ। लेकिन जो हमारे मुहाफिज बने हुए हैं पैसे तो मुझे उनसे छुपाने पड़ते हैं। रोजवेल्ट होटल के हवाले से मैंने आपको 2-3 बार रिपोर्ट किया है कि उसको बेचने की तैयारियां न सिर्फ तैयारियां बल्कि आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। हत्ता कि कल रिपोर्ट आई कि जो रोजवेल्ट होटल पे पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे वो भी अब उतार लिए गए हैं, यानी तकरीबन उसका सौदा हो चुका है। अब वो सारे सहाफ़ी कहाँ हैं जो कि प्रोपेगेंडा यानी झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे इमरान खान की हुकूमत में कि वो रोजवेल्ट होटल बेच रहा है। उस वक्त तो वो नाच नाच के उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए थे और इतना बोला था जबकि उसमें कोई हकीकत थी ही नहीं। लेकिन हैरान इस बात में हूँ कि अब अमली कदम ये उठाया जा रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कल रिपोर्ट किया था ना कि 2 अरब रुपए सिर्फ इस बिकाऊ मीडिया को रिश्वत देने के लिए हुकूमत ने रखे हैं, और जबकि जहर खाने को पैसे नहीं हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन बिकाऊ मीडिया के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं ख़ास तौर पर। इकरारुल हसन साहब फरमाते हैं, इस मुल्क में जहां हुक्मरान सैकड़ों और हज़ारों करोड़ की करप्शन से कम को करप्शन ही नहीं समझते थे, वहाँ 4 साल वज़ीर आज़म रहने वाले इमरान खान के बारे में तोशाखाना की अभी अगर तफसीलात ही सामने आ रही हैं, कुछ भी साबित नहीं हुआ, तो आज से मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक खान के साथ खड़ा हूँ। यही बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ की कि अगर इन सारी चीज़ों को तोशाखाना को इमरान खान के ख़िलाफ़ सच भी मान लिया जाए तो मेरे ख्याल से फिर इससे बेहतर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया कि जिसके ख़िलाफ़ आपको तोशाखाना के अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा, और तोशाखाना पे भी जो चीज़ मिल रही है वो भी केस करने की आप पोजीशन तक में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल करना है, मीडिया करेक्टर असैसिनेशन करनी है, और वही आप किए जा रहे हैं। जनाब, एक थोड़ा सा मसला चल रहा है पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे, और स्पेशली अफगान रिलेटेड मसला है ये। चमन की तरफ इस वक्त अफगान अफवाज जो हैं वो कंटिन्यूस गोलाबारी और फायरिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद लोग शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। हत्ता कि चमन के एरिया, चमन और आसपास में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तानी अफवाज भी भरपूर जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये कुछ बेहतर नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ हमारी इंडिया से हमेशा से लेकर ये एक बॉर्डर पे या LOC पे जंग छिड़ी रहती है, और अगर दूसरी तरफ यहाँ अफगान से छिड़ गई तो ये कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। उसी हवाले से पाकिस्तानी सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी हुई है। तलबी करके एहतजाज वगैरह किया जाता है, उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ एक ज़रूरी है, या ये अमल एक बहुत ही ज़रूरी अमल है और उसको किया जाना चाहिए। जाते जाते एक दो और ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते चलते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और ये इंकशाफ भी कर दिया कि इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाते वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत मौजूद थी,
और ये भी कि पीडीएम ने सिंध हाउस में ज़मीरों की कुछ खरीदो फरोख्त खुद मैनेज की और कुछ बाहर से मैनेज हुई है। ये तो एक ज़ाहिरी सी बात है। इवन पीडीएम के तकरीबन वज़रा भी इशारतन किनारतन ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अदम एतमाद का वोट कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब फरमाते हैं अपनी खुद की एक ट्वीट में कि सिंध हाउस में जो हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया, कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया है। अब इसको आप क्या कहेंगे कि ये वो हकायक हैं, लेकिन इस पे मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। मीडिया को खामोशी है। 2 अरब रुपए जो मिल चुके हैं उनको, अब 2 अरब के बाद अपनी वफादारी तो दिखाएंगे ना। जनाब, एक खबर फैसल वावड़ा साहब की भी है कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गया हूँ। उम्रा अदायगी के बाद कुछ दिन बैरून मुल्क रहूँगा, तब तक कुछ सरप्राइजेस जैसा मैंने पहले कहा वो हो चुके होंगे और मैं खुद भी मज़ीद सरप्राइजेस लेकर वतन वापस पहुँचूँगा। कैसे प्यारे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वतन वापस पहुँचूँगा। पहले आप साजिशें करना तो छोड़ें, फिर ये अल्फाज भी आप पे अच्छे लगेंगे। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक खबर है और नो डाउट कि अब इसकी तस्दीक भी आ चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमाते हैं कि पीटीआई वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं, असेंबली भी नहीं जाते। जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके जवाब में तकरीबन पीटीआई रहनुमाओं ने अपना रद्द अमल दिया है, जिनमें से एक मैं आपको सुनाता हूं कि मौजूद जज साहिबान ऑब्जर्वेशंस देते वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पीटीआई के किसी रुकन कौमी असेंबली ने 10 अप्रैल के बाद से न तो तनख्वाह ली है और ना ही किसी किस्म की मराआत हासिल की है। यह हमारी पार्टी का उसूली फैसला है, हकायक जान कर जियो। दर हकीकत ये बात बिल्कुल सही है कि मकसद सिर्फ टीवी प्रोग्राम देखकर और आप जो फैसले कर लें वो मुनासिब नहीं है। कम से कम हकायक जानने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स देने चाहिए। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा वक्त इस वक्त पूरा हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।